हेलो फ्रेंड, मैं शुभम स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में। आज हम सीखते हैं एक्सेल के बारे में। पहला क्वेश्चन है सम। सम का मतलब होता है प्लस करना। अब जैसे यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसको हम प्लस करना है, ये कितना हमारी वैल्यू हो रही है, इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हम नॉर्मली तो हम प्लस ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू करेंगे और प्लस जो हमारी वैल्यू है उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे हमारी वैल्यू पहले 5000 है, फिर उसके बाद 8000 है, 8000 जोड़ दिया, उसके बाद हम ऐसे जोड़ते जाएंगे 7000, 6500 और 4200 प्लस 2500 प्लस 2700। तो ये हमने जोड़ा 10,900 हमारी वैल्यू है। अब जैसे नॉर्मली तो हमने ये ऐसे जोड़ लिया लिख के। अब मुझे जैसे कोई चेंजेस करनी है इसमें, जैसे मुझे बाद में कोई चेंजेस करनी पड़ी, जैसे यहाँ पे 5000 ना हो गया 8000 होना, तो इसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल रही है वो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। तो वैल्यू को चेंज करने के लिए दूसरा फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे इक्वल टू, देन उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का आइकन देंगे, तीसरी वैल्यू को प्लस का आइकन, चौथी वैल्यू प्लस का आइकन, पांचवी वैल्यू प्लस का आइकन। ऐसे ही हम सारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और प्लस का आइकन देके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी वो सारी वैल्यू निकल आएगी। ये पहले वैल्यू जो है हमारी सेम निकलेगी। अभी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था, 7000 था 8000 कर दिया, इसलिए हमारी वैल्यू सेम नहीं आई। अब जैसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पे 8000 है, हमने 5000 लिखा है, अब सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो जो हमारी वैल्यू है सेम आ गई। अब तो ऐसे हमें प्लस करने में बहुत टाइम लगेगा। अब मेरा शॉर्टकट हमारा जो है वो इक्वल टू SUM प्लस ब्रैकेट, उसके बाद देन सारा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे, जो हमारी वैल्यू रहेगी वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 48,221 आया। क्यों आया? क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 6500 है, हम 6500 कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 6500 कर दें, उसके बाद यहाँ पे 4200 कर दें और 2500 और 2700, सेम वैल्यू आ गई क्योंकि ये हमारी सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो सेम वैल्यू निकल के आ गई। ये पहला तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल गुना करना, जिसको कहते हैं गुना करना। जैसे कि मुझे 35 में 5 से गुना करना है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली हम इक्वल टू 35 इंटू 5 भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं इक्वल टू, इसको सेलेक्ट भी करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई का निशान देंगे और प्लस क्या कहते हैं, हम दूसरे को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो आ जाएगा। अब जैसे हम पहले में जो पहले मैंने वैल्यू निकाली उसमें, अब मैं यहाँ पे मान लो बाद में कोई चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ 35 न लिख के 45 लिखना था, तो पहले वाली जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही रह गई, बट लेकिन जो दूसरी वैल्यू मैंने निकाला था दूसरे फार्मूले से वो वैल्यू चेंज हो गई। अब तीसरी वैल्यू हम इक्वल टू करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट किया, उसके बाद हम इस वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंटर कर दिया तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला वो होता है मोड। मोड का होता है मतलब होता है शेषफल निकालना। शेषफल, जैसे हम कोई भाग देते हैं, भाग में जो हमारा जो अंक नहीं कटता उसको हम कहते हैं शेषफल। तो अब जैसे कि मैं 27 को 5 से काटना है, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू मोड, उसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद माइनस इस वैल्यू को करेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारा जो शेषफल है वो 2 निकल गया। उसके बाद आपका चौथा है
एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जैसे कि किसी को मतलब किसी सामान को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे कि राम के पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है, राम के पास 4000 रुपये हैं और राहुल के पास 3000 रुपये हैं और मोहित के पास 2500 रुपये हैं। अब इसको मुझे बराबर बराबर हिस्सों में देना। ये सारे पैसे मेरे पास हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको सारों को मतलब इन सारे को एक बराबर बराबर मिले। तो मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, उसके बाद एवरेज ब्रैकेट और सारी वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। जो हमारी बराबर बराबर भागों में जो बांटना है वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 3166.667 ये हमारी एक आदमी को, राम को, राहुल को, मोहित को ये वैल्यू मिलेगी। 5वां क्वेश्चन बनता है काउंट। काउंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे कितने सेल्स में लिखे हैं, सारे सेल्स को अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मुझे पता करना है ये कितने सेल्स में लिखा हुआ है, कितने सेल्स प्लेन है। तो काउंट का मतलब होता है जो सेल्स में लिखा होगा उसी को वो काउंट करेगा। तो यहाँ इक्वल टू काउंट, सारे सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा प्लस इंटर कर दूंगा। तो इसमें 27 सेल्स हैं। अभी तो मैंने जिसमें लिखा हुआ था मैंने वही सिलेक्ट किया था। देन अगर मैं जिसमें नहीं लिखा हुआ उसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये रही आज की मेरी वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।